फिर साथियों, मेरा नाम गजेंद्र, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। देखिए, जो आज का वीडियो रहने वाला है इससे हम पेपर सेट नंबर 40 पे डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल जीडी एसएससी सीपीओ कहाँ भी अगर जीके का पोर्शन आता है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछता है। तो अगर आप किसी से भी किसी बुक से पढ़े, किसी टीचर से पढ़े, जीके पढ़ के अगर ये सेट अपने साथ में लगा लेते हैं तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम मांगता अपने पास में प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हम यहाँ पे करा रहे हैं। 40वां पेपर सेट आज अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में हम वो 60 पेपर सेट और लगाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला। फिर आपको कमेंट करके आंसर बताना है। कल के सवाल पर डिस्कस करेंगे, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो अमित्रघात की उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी, उसे दी गई थी समुद्रगुप्त को। कई बंदों ने कमेंट भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूरा कराते हैं, क्योंकि एसएससी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य से थी। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, यह आपको पूछा गया है। सीजीएल 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश वो 1 नंबर पे रहता है जनसंख्या में, राजस्थान वो दो नंबर पे रहता है। और अगर आपको लिंगानुपात पूछे तो इसका आंसर केरल हो जाता है। एक क्वेश्चन है जनगणना से, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो वीडियो को यार अंत तक वॉच करें यार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों की प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, एसएससी की क्वेश्चन में ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आपको करा रहा हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण में मदद कौन करता है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। शर्करा, कर्क्यूमिन, क्लोरोफिल या लेक्टिन। तो आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है वो क्लोरोफिल करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं। यह भी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अकाली दल या फिर लास्ट ऑप्शन है आर्य समाज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्रह्म समाज। तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और एसएससी सीजीएल 2021 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निशांगंदी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल या छत्तीसगढ़। तो निशांगंदी जो उत्सव मनाया जाता है वो है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीएचएसएल 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे मैंने पूरी आंसर शीट दे रखी है, तो वहां से अपने आंसर जरूर मैच कर लेंगे आप। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा टापू है ये आपको बताना है। भूपेन हजारिका सेतु, सिसिरी नदी सेतु, एडम सेतु, महात्मा गांधी सेतु। तो इसका जो सही जवाब है वो है एडम सेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2021 में प्रश्न पूछा गया था। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था, यानी कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। देखिए, एसएससी वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, नहीं तो सीधा भी पूछ सकता था कि 1913 में किसकी स्थापना, लेकिन बच्चों को टाइम टेकिंग लगे इसीलिए घुमाता है। भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या साइमन कमीशन। तो आपको पता है 1913 में वो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सीएचएसएल 2023 में अभी लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो प्रसिद्ध गीत होता है ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया गया था। तो इसके गायकार कौन है। सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। श्रेया घोषाल, आशा भोसले, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर। तो आपको पता है ए मेरे वतन के लोगो है वो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रह जाएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। पंथी जो नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब या केरल। ये देखिए, सीजीएल अभी का पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। तो पंथी शैली है वो छत्तीसगढ़ की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्य के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये आपको बताने क्वेश्चन कम से कम भी 10 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल 2021 में पूछा गया, उदय शंकर, पद्मा सुब्रमण्यम, गुरु विपिन सिंह या केलुचरण महापात्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है उदय शंकर। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछता, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष में कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में काम हो नहीं कराया जाएगा। तो कितने वर्ष उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए।
तो 10 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। तो आपको पता है जो 14 वर्ष की उम्र से कम बंदे हैं उनको काम पे नहीं लगाया जा सकता किसी भी कारखाने में। ये भी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हमने भी 40 सेट कर ली, हर एक सेट में एक या दो क्वेश्चन वो कन्फर्म पूछा ही पूछा जाता है। मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? ये भी देखिए सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्टिब्रेटा, कोर्डेटा, होमिनिड या पोरीफेरा। तो मनुष्य है वो पोरीफेरा जगत में नहीं आता है, आपको पता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीजीएल अभी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, तो उसका नाम क्या था? कहाँ स्थापना की थी? अलीगढ़, पुणे, मुंबई या लाहौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है अलीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करते हैं कि असम का कौन सा लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता, जो कबड्डी खेल हम खेलते हैं उससे मिलता जुलता कौन सा खेल है जो गेंद से खेला जाता है? फील्ड हॉकी, खो खो, धोप खेल या कबड्डी। तो इसका जो सही जवाब है वो है धोप खेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमटीएस 2023 में अभी में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किस, देखिए फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बायो से, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से। तो हर एक से पूरी साइंस से एक एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की ऐसा इकाई वही है जो कार्य की गई? तो ऐसा इकाई कार्य के समान किसकी है? बल, शक्ति, दबाव या ऊर्जा। तो ऊर्जा की इकाई है वो कार्य के समान होती है और इसकी ऊर्जा की इकाई होती है जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई? देखिए क्वेश्चन को घुमाता है और आपको सीधा से यहीं क्लिक कर जाना चाहिए कि ओणम किसका त्योहार है? मिजोरम, झारखंड, केरल या मणिपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ओणम हो केरल का त्योहार है। कम से कम एग्जाम में 10 से 15 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हुए हैं आपको बताना है। एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जन्म दर, आयु, मृत्यु दर या प्रवास। तो जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक हैं वो प्रवास से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एमटीएस में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो अंतिम नंद शासक भी आपको याद रखना धनानंद था। तो किसने पराजित किया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में डी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे डिस्कस करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम पूछा गया है और एमटीएस 2023 में भी क्वेश्चन आया था। चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या शिक्षित रोजगारी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी शिक्षित बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरी क्षेत्र के लोग वो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो फिर वो शिक्षित हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से किस कार्य को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस कार्यकर्ता को पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2001 में? आशा भोसले, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर या अली अकबर खान। तो जो लता मंगेशकर जी हैं इनको है वो 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया था तो उसको भी आपको याद रखना है। एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे डिस्कस करते हैं। फिजिक्स से एक और क्वेश्चन आया है। कोरियोलिस बल वो किसके कारण होता है? एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश के कारण, ज्वारीय तरंगों के कारण, पवन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो जो कोरियोलिस बल होता है वो पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो उसके कारण वो कोरियोलिस बल का उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। सेम की वार्षिक आय रुपए 9 लाख है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होता है? तो 9 लाख इनकम वाला पर स्लैब कौन सा लागू होता है? 10%, 20%, 30% या 15%। तो इस पर लागू होने वाला कर है वो है 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे डिस्कस करते हैं। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ में कितने युद्ध लड़े थे ये आपको बताना है। 6, 3, 4 या 2। इसका जो सही जवाब है वो है 4। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एमटीएस 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे डिस्कस करते हैं। ये भी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। प्राकृतिक स्रोत कौन सा है जिसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो संतरा का संबंध साइट्रिक अम्ल से होता है, बिल्कुल सही बात है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी सही बात है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी सही बात है। लेकिन जो इमली में होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है, तो ये है वो गलत हो जाएगा। तो 23 में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कम से कम एग्जाम में 20 से 25 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, आपको बताना है। कम्युनिटी में मैंने डाला हुआ है। उदंती रॉय, झुंपा लाहिड़ी, अरविंद अडिगा या विक्रम सेठ। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन और कम से कम 20 बार एग्जाम पूछा जा चुका है। अरविंद अडिगा इसका नाम है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी चॉइस में सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कल देखने को मिल जाएगा। कमेंट में इसका आंसर आपको करना है। आदित्य शो का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, ये आपको बताना है। शूटिंग, टेनिस, शतरंज या गोल्फ, ये आपको कमेंट करके बताना। एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा गया था। नीचे मैंने पूरी आंसर शीट दे रखी है और 2500 क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। कमेंट में जय हिंद भी लिख देंगे और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। 40 सेट कंप्लीट हमने कर लिए हैं और डेली डेली आपको सेट मिलते रहेंगे। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहुंचता है। वीडियो कैसा लगा वो आप हमें जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।